दिसंबर महीने में 2020 के 18 दिसंबर को हमें शिकायत प्राप्त हुई उमेश पुत्र शेर सिंह मीसा गाँव थाना चांदर। शिकायत ये थी कि चपरासी पद पे कोर्ट परिसर में पीएन पद पे लगाने हेतु उससे किसी ने ठगी कर ली। तो जब हमने उसकी गहराई को देखते हुए मामले को इकोनॉमिक सेल में जांच करवाई, उसमें पूरी जांच होने के बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जो भी दिए थे और बैंक अकाउंट्स जहाँ उसने पैसे डिपॉजिट किए थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन चांट में इसकी एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नंबर 100 7 अप्रैल 2021 को, जो भी 420, 467, 68, 71 सेक्शंस के अंदर। और मामले को जो कि इसमें थोड़ा में लग रहा था कि ज़्यादा बड़ा गैंग हो सकता है, इसीलिए डीएसपी की देखरेख में साइबर सेल और पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, क्योंकि उस समय कोरोना का भी चल रहा था। तो बैंक अकाउंट्स और उसकी देखते हुए हमें कुछ नाम सामने आए, जिसमें अर्जुन टाक पुत्र मुनेश कुमार निवासी मंडावली दिल्ली, उसको साइबर सेल की मदद से 11/6 को अरेस्ट कर लिया गया। उसको रिमांड लेने के बाद दूसरा आरोपी विनोद कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह ये भी लक्ष्मीनगर नई दिल्ली, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के गिरफ्तारी उपरांत इनके दिल्ली के घर से ये सामान बरामद हुआ और सामान में साफ साफ मैंने आपको दिखाया भी, अलग अलग विभागों की नकली अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं जो कि खुद ही अपने घर पे प्रिंट करते थे और उन अपॉइंटमेंट लेटर का नेट से देख लेते थे कि किस डिपार्टमेंट में कैसा लोगो होता है, कैसा थोड़ा सा एक प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट लेटर का, सारा तो प्रॉपर बना के ताकि वो असली लगे। ये उन लोगों को टारगेट करते थे जैसे पीएन पद पे इस मुदई ने उमेश कुमार ने यहाँ आवेदन किया था 1 साल पहले, तो ये यहाँ की मेरिट लिस्ट में ना आके ये वेटिंग लिस्ट में था। तो ये पूरे इंडिया के उन लोगों को टारगेट करते थे जो कि अपॉइंटमेंट ना हो, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होता था लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में होते थे। उन्हीं को ये फिर कॉल करते थे, उन्हीं को वही ठगने की प्रयास करते थे। अब उन लोगों को टारगेट करके जब उन पे फ़ोन जाता कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप अपॉइंटमेंट लेटर ले लो, तो उनको ज़्यादा विश्वास हो जाता था कि हाँ ये मेरा वेटिंग लिस्ट में था, मेरा तो सिलेक्शन होना ही था, शायद इसलिए मेरे पास फ़ोन आ गया। तो इसलिए इनका चांसेस ज़्यादा थे उनको फ्रॉड करने के। अलग अलग डिपार्टमेंट से सभी, आर्मी के भी, MHA के भी, कोर्ट के भी, और हर विभाग के इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। और इन्होंने यहीं पे इसके पलवल में इनके खिलाफ 3 बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो अन्य बाकी जगह भी देख रहे हैं कि कितने मामले होंगे इनके खिलाफ बाकी जिलों में, बाकी स्टेट्स में। तो सर पूछताछ में कुछ दिन से ये हुआ पाएगी, अब तक इन्होंने कितने लोगों को अपना निशाना बनाया? रिकॉर्ड से तो अभी काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी पुष्टि जब तक हम पर्टिकुलर जिलों में और गाँव स्टेट्स में ना पुष्टि हो पाए एफआईआर के हिसाब से, तब तक हम उसमें नहीं बता पाएंगे। तो वो एक बार रिकॉर्ड सारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे पलवल में 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसको सर कितने पैसे ठगे थे? कितने पैसे लेते थे? पैसे पोस्ट के हिसाब से थे। जैसे इसमें 26,000 रुपये पीएन पद के लिए आवेदन था, तो इसमें से 26,000 रुपये ऐसे थे। अगर कोई बड़ा पद था जिसमें 50,000 लेते तो, और उससे बड़ा हो तो 80,000 तक मिलता। इन्हें लिस्ट कहाँ से मिलती थी? जो लिस्ट इंटरनेट से, वेटिंग लिस्ट, आप किसी भी कोई भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो एक मेरिट लिस्ट आती है, तो वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सर ये पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे, इतना ही पढ़े लिखे हैं कि जितना ही कॉपी पेस्ट करना। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? 8वीं 10वीं 8वीं तक। वैसे इस सिटी और देश में कहाँ